ब्लेजर के अंदर राउटिंग कैसे करते हैं ये तो हम लोग आगे इस वीडियो में पूरा देखेंगे ही। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, जो लोग इस वीडियो पर नए हैं उनके लिए मैं आप लोगों के लिए एक मेंबरशिप प्रोग्राम लेकर आया हूं। यानी कि आप लोगों को सिर्फ 500 रुपीज पे करना है, सिर्फ सिंगल टाइम आप लोगों को 500 रुपीज पे करना है। उसके बाद आप लोगों को डॉट नेट कोर के जो ट्यूटोरियल्स हैं, यानी कि बिगिनिंग टू एडवांस ट्यूटोरियल, आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड ट्यूटोरियल डॉट नेट में आप लोगों को मिलेंगे। और ये जर्नी मैंने स्टार्ट कर दी है। डे बाय डे के आप लोगों को वीडियोस भी मिलेंगे, आप लोगों को सोर्स कोड भी मिलेगा, जिससे आप लोग डॉट नेट कोर आसानी से आसान भाषा में सीख सकेंगे। तो अगर आप लोगों को पूरा का सोर्स कोड चाहिए, आप लोगों को इसमें मैंने दो प्रोजेक्ट जो है वो शामिल किए हैं, अगर आप लोग देखना चाहें तो ये देखिए। इसी के अंदर मैंने यहाँ से मैं स्टार्ट हुआ था वेब के अंदर यूआई रिपोजिटरी पैटर्न पहले कवर किया। उसके बाद में मैंने क्लीन आर्किटेक्चर के ऊपर दूसरा प्रोजेक्ट कवर किया, स्टूडेंट मैनेजमेंट। यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट बुकिंग सिस्टम कवर किया और पहले मैंने रिपोजिटरी को बताया। तो ये पूरा प्रोजेक्ट बेस्ड आर्किटेक्चर जो है वो मैं बता चुका हूँ। बस 500 रुपए में इतना ही नहीं है। इसके बाद में मैंने यहाँ पर वेब एपीआई स्टार्ट कर दिया। आप लोग देखिए, वेब एपीआई स्टार्ट कर दिया और वेब एपीआई को कंज्यूम मैं जो है वो ब्लेजर के अंदर करूंगा। तो मैं ब्लेजर भी आप लोगों को साथ में सिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो ट्यूटोरियल्स हैं वो तो आप लोगों को हो सकता है कि आप लोगों को चैनल पर मिल जाए, लेकिन आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड ट्यूटोरियल नहीं मिलेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप लोग ये 500 रुपीज पे करते हैं, और कैसे पे करना है मैं बता देता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसे फिल कर दीजिए एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ डॉट नेट के ट्यूटोरियल नहीं मिलेंगे, इसी 500 रुपीज में आप लोगों को रिएक्ट के भी ट्यूटोरियल मिलेंगे, वो भी प्रोजेक्ट बेस्ड। डैपर के भी मिलेंगे, रेस्ट एपीआई के भी मिलेंगे, एंगुलर के भी मिलेंगे, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के भी मिलेंगे, टेस्ट यूनिट्स के भी मिलेंगे, डॉट नेट ब्लेजर के भी मिलेंगे, यूनिट एन यूनिट के भी मिलेंगे, HTML5 jQuery एंड CSS। इन सभी पर वीडियोस आप लोगों को डे बाय डे मिलते रहेंगे। एंड फाइनली आप लोग जो है 500 रुपीज में इतना सारा सब कुछ जो है वो आप लोगों को मिल रहा है। तो मैं ये कहूंगा, ये जो है एक मेरी जर्नी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं उसकी जो फीस है दैट इज 500 रुपीज ओनली आप लोगों से चार्ज कर रहा हूं। तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं वो अपना गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए। दोस्तों 500 रुपए महंगे नहीं होते। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं वो जरूर कीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के ही फायदे का सिस्टम है, मेरे फायदे का कोई भी सिस्टम नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि 500 रुपीज अब ज्यादा है, तो फिर आप लोगों की जो सोच है उसे आप लोग देखिए, ठीक है। तो मैंने यही कहा है, डॉट नेट कोर पर, डैपर पर, इन सभी पर मैं वीडियोस बनाऊंगा। डे बाय डे आप लोगों को मिलते रहेंगे और प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेस मिल रहे हैं दोस्तों। ये डील कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए, मुझे फुल स्टैक डेवलपमेंट का पूरा कोर्स जो है ये फुल स्टैक डेवलपमेंट है। मुझे पूरा का पूरा आप लोगों को सिर्फ 500 रुपीज में प्रोवाइड करना है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग जरूर लीजिए ये मेंबरशिप। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और आप लोगों को बताते हैं कि किस टाइप से हम लोग, और मैं आप लोगों के सामने इसका करिकुलम भी जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरा डॉट नेट कोर का करिकुलम है। इसके बाद में मेरा वेब एपीआई का करिकुलम है, आप लोग देख सकते हैं कि वेब एपीआई का करिकुलम है यहाँ पर। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और सभी में प्रोजेक्ट्स इंक्लूड हैं। ये एंगुलर का है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये C# का बेसिक है, DSA का बेसिक है, सिग्नल R है इसमें। और यहाँ नहीं, ये टेक्नोलॉजी यही नहीं, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब है आगे भी अगर इनसे कोर्स बने तो आप लोगों को वीडियो जरूर सेंड किए जाएंगे। जावास्क्रिप्ट का पूरा है आप लोगों के पास, प्रोजेक्ट बेस्ड बनेगा ताकि आप लोग अच्छी तरीके से सीख सकें। और ये ब्लेजर का है जो करंटली अभी चल रहा है। तो बहुत कुछ सीखने वाले हो आप लोग अगर आप लोग ये मेंबरशिप लेते हैं तो। चलिए अब आगे चलते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राउटिंग की। राउटिंग जो है वो कैसे परफॉर्म की जाती है ब्लेजर के अंदर, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। राउटिंग का सीधा जो लिंक होता है वो आप लोगों के पेज डायरेक्टिव से होता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग किसी भी कंपोनेंट के अंदर देखें तो यहाँ पर एक पेज डायरेक्टिव आप लोगों को मिलेगा। और एक इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग एक सिंगल पेज डायरेक्टिव यहाँ पर बना सकते हैं, कितने भी पेज डायरेक्टिव हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा पेज और ये इंडेक्स इसका नाम है, लेकिन हम लोगों को स्टार्ट ये स्लैश से ही करना पड़ेगा। हम लोग ब्लैंक ऐसे नहीं कर सकते, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया इंडेक्स, तो ये यहाँ पर रॉन्ग होगा। हम लोगों को जो स्टार्ट करना है वो स्लैश से ही इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके दो पेज डायरेक्टिव हो गए। एक ही पेज के हम लोग दो राउटिंग हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है, दैट इज द स्लैश और स्लैश इंडेक्स। तो हम लोग दोनों तरीके से इसको कॉल कर सकते हैं। अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो एक ही पेज को हम लोग अगर दोनों पेज से लिंक करें तो यहां पर अगर आप लोग कोई भी कुछ भी लिख देंगे
यूआरएल के अंदर अगर वही चीज आप लोग कॉल करेंगे तो डायरेक्टली आप लोग उस चीज को कॉल कर पाएंगे। तो यहाँ पर पेज डायरेक्टिव है, यहाँ पर इंडेक्स डायरेक्टिव है, एंड फाइनली आप लोगों के पास जो है राउटिंग जो है वो कॉन्फ़िगर हो जाता है। तो आप लोगों को बस इतना सा करना है, किसी भी कंपोनेंट के ऊपर आप लोगों को पेज डायरेक्टिव यूज करना है। अब हम लोग जैसे कि हम लोग टेस्टिंग यहाँ पर करेंगे किसी भी चीज की, तो जैसे कि मैंने लिखा स्लैश स्लैश इंडेक्स, या मैं स्लैश इंडेक्स के बाद में कुछ और भी चीजें लिख देता हूँ, तो आप लोगों के पास क्या आने को है, राइट। जैसे यहाँ पर ये लोडिंग इमेज हो जाती है 100% सिक्योर, एंड यहाँ पर आप लोग देखेगा कि जो स्लैश मैंने लिखा है उसमें आप लोगों के पास इंडेक्स जो कंपोनेंट है वो आप लोगों के पास लोड होता है इस टाइप से। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं इंडेक्स, तो दोबारा से वही कंपोनेंट जो है वो दोबारा से भी लोड हो जाएगा, राइट। तो अगर यहाँ पर बाकी अदर कंपोनेंट जो है वो भी ऐसे ही कॉल हो रहे हैं, जहां पर अगर आप लोगों को उसकी राउटिंग करवानी है, तो जैसे कि बुक डिटेल डॉट रेजर में कोई भी देखिए पेज डायरेक्टिव नहीं है, तो ये आप लोगों का बुक डिटेल कैसे कॉल होगा, किसी चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर जो है चाइल्ड बनकर आप लोगों का कॉल हो सकता है। यहाँ पर काउंटर डॉट रेजर लिखा गया है, तो पेज डायरेक्टिव के अंदर देखिए यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर स्लैश काउंटर है, तो यहाँ पर अगर आप लोग स्लैश काउंटर लिखेंगे तो आप लोगों का काउंटर कंपोनेंट जो है वो कॉल हो जाएगा। ये एक बहुत ही आसान तरीका है ब्लेजर के अंदर किसी भी डायरेक्टिव को समझने का। तो यहाँ पर पेज डायरेक्टिव को आप लोगों ने समझा, यहाँ पर कोई ना कोई एरर है और उसे हम लोग रिजोल्व करेंगे, आप लोगों को पता है। एंड फाइनली हम लोग पहले ये पेज डायरेक्टिव कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि पेज डायरेक्टिव है आप लोगों के पास। पेज डायरेक्टिव जो है आप लोगों की ऐप डॉट रेजर फाइल से जो है वो स्टार्ट होता है। जैसा कि मैंने बोला, अगर यहाँ पर काउंटर कंपोनेंट है और काउंटर आप लोगों का हो भी जाता है, अगर मैं यहाँ पर लिखूं XYZ, तो यहाँ पर आप लोगों का सबसे पहले क्या कॉल होता है, जैसे मैंने XYZ लिखा तो यहाँ पर होता है सॉरी देयर इज नथिंग एट दिस एड्रेस, दिस इज द फुटर एरिया। फुटर एरिया तो यहाँ पर होना ही है, ये तो नीचे का कंटेंट है ऐप डॉट रेजर फाइल के अंदर, ये आप लोगों का मैन लेआउट जो है उसमें मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। लेकिन अगर आप लोग देखें जो ऐप डॉट रेजर फाइल है उसमें ये कंटेंट जो है वो लिखा गया है दिस इज वन सॉरी देयर इज नथिंग एट दिस एड्रेस। ये नोट फाउंड एलिमेंट जो है आप लोगों के पास उसमें ये मेंशन किया गया है। इसे आप लोग चेंज भी कर सकते हैं, इसका आप लोग लेआउट भी अलग से बना सकते हैं, जैसे कि नोट फाउंड कंपोनेंट बना दिया और उसको यहाँ से कॉल करवा लिया, तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। इस मैसेज को आप लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए रोल जो है वो अलर्ट है, हम लोग क्लास भी यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे क्लास मैंने लगा दिया अलर्ट और अलर्ट डेंजर। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये क्लास जो है वो यहाँ पर अलर्ट और अलर्ट डेंजर यहाँ पर यूज कर ली है, तो यहाँ पर ये होने के बाद में आप लोगों के पास कुछ चेंजेस आता है, जैसे कि रिफ्रेश हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए सॉरी देयर इज नथिंग एट दिस एड्रेस, इस टाइप का एरर मैसेज आप लोग इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो ये है नोट फाउंड, और इसका जो लेआउट है, जो लेआउट पेज है वो यहाँ पर मेन लेआउट ही है, यानी कि यही लेआउट रहेगा, इसका कोई दूसरा लेआउट जो है वो नहीं रहेगा। अभी यहाँ पर आप लोग इस चीज को भी चेंज कर सकते हैं, लेआउट देखिए लेआउट इक्वल्स टू दिस वन। यहाँ पर जो फाउंड कंपोनेंट है उसका जो राउटिंग व्यू है वो आप लोग देख सकते हैं, राउटेड डेटा है, और यहाँ पर आप लोगों के पास मेन लेआउट जो है वो इस टाइप से रन हो जाता है। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोगों ने पेज डायरेक्टिव बताया, वैसे ही नेविगेशन मैनेजर भी होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ पेजेस बनाएंगे, राइट। तो जैसे कि हमारे पास अगर हम लोग वेब एपीआई का प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, जैसे कि technologycreator.web एपीआई, इसको अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रखा है बुक शॉप का, राइट। तो बुक शॉप का जो प्रोजेक्ट है वो हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं, जिसमें हम लोग कुछ कंट्रोलर्स हैं, जैसे कि कैटेगरी कंट्रोलर है, ऑथर्स का भी एक कंट्रोलर बनेगा, बुक शॉप का भी एक बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है पेजेस के अंदर नए फोल्डर्स जो है वो डिजाइन कर सकते हैं, और उसकी राउटिंग जो है वो हम लोग किस प्रकार करेंगे वो देखिए। यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि मुझे बुक्स जो है, मैंने एक बनाया बुक, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास जो है मैं बुक की जगह बुक्स रख लेता हूँ, क्योंकि मैं बुक्स को यहाँ पर एंटिटी मानकर बैठा हूँ, तो मैं बुक्स रख लेता हूँ। यहाँ पर पेजेस में मैं दूसरा जो एक नया फोल्डर बनाता हूँ, दैट इज कैटेगरीज। तो यहाँ पर मैं कैटेगरीज नाम से फोल्डर रख लेता हूँ। यहाँ पर मैं तीसरा जो फोल्डर है वो ऑथर्स के नाम से रख लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पर मैंने ऑथर्स रखा है, बुक्स रखा है, कैटेगरीज रखा है। तो यहाँ पर मैं बुक्स को क्रिएट करने वाला हूँ, एडिट करने वाला हूँ, लिस्ट करने वाला हूँ बुक्स को।
तो अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं क्रिएट बुक, राइट, तो एक नया रेजर कंपोनेंट मैं ऐड करूंगा क्रिएट बुक के नाम से, और उसका जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिंपल क्रिएट एडिट, जो हम लोग रेजर जो व्यू में करते थे .cs HTML पेज में, वैसा ही मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। दैट इज क्रिएट डॉट, यहाँ पर मैंने लिखा क्रिएट डॉट रेजर। तो मैंने एक पेज बनाया यहाँ पर क्रिएट डॉट रेजर के नाम से, वो बुक्स के अंदर है। तो उसकी जो राउटिंग है, तो यहाँ पर जो मैं पेज डायरेक्टिव ऐड करूंगा @पेज डायरेक्टिव और डबल कोटेशन स्लैश, तो इसमें मैं यहाँ पर लिखूंगा बुक, और बुक के अंदर जो है दैट इज द क्रिएट। यहाँ पर सिंपल यही लिखूंगा मैं, और उसके अंदर यहाँ पर आ जाएगा क्रिएट न्यू बुक, राइट। यहाँ पर मैं एक ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर एक बटन ऐड कर देते हैं हम लोग, बटन, और उसमें हम लोग लिख देते हैं क्रिएट न्यू बुक, और उसमें हम लोग एक क्लास ऐड कर देते हैं जो हमारी बूटस्ट्रैप की क्लास होती है, सिंपल क्लास btn info। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक बटन ऐड कर दिया, उसमें हम लोगों ने लिख दिया क्रिएट न्यू बुक। सिमिलरली अगर हम लोग डिजाइन करना चाहें, जैसे एडिट बुक हम लोगों को करना पड़ेगा, सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक नया रेजर कंपोनेंट, और उस रेजर कंपोनेंट में हम लोग यहाँ पर कंपोनेंट का जो नाम है वो हम लोग लिखेंगे एडिट। यहाँ पर मैंने लिखा है क्रिएट, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एडिट बुक। चलो हम लोग एक नया जो रेजर कंपोनेंट है वो इस नाम से बना लेते हैं, एडिट बुक डॉट रेजर। सो एडिट बुक यहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे @पेज डायरेक्टिव और डबल कोटेशन स्लैश बुक स्लैश एडिट। सो फाइनली मैंने यहाँ पर एक और नया राउटिंग कॉन्सेप्ट ऐड किया है बुक और इसका क्रिएट का। अगर हम लोग इसको रन करें, इस एप्लीकेशन को रन करें, और हम लोग इस राउटिंग पर जाएं कि जो राउटिंग मैंने स्टैटिक राउटिंग मैंने यहाँ पर मेंशन की है बुक्स के लिए क्रिएट डॉट रेजर के लिए और एडिट बुक डॉट रेजर के लिए, उन दोनों के लिए मैंने राउटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो ये सिलेक्ट किया है। तो आप लोगों का क्रिएट एक नई बुक होगा, वहां पर आप लोगों को एक बटन दिखाई देगा, और उसके बाद में आप लोगों को एडिट बुक करना है, वहां पर भी आप लोगों को एक नया बटन जो है वो दिखाई देगा। सो फाइनली हम लोग ये बोल सकते हैं कि यस, हम लोगों ने कुछ जो राउटिंग का एक पार्ट है वो हम लोगों ने कवर किया है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हमारा ये लोडिंग फेज कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे बुक स्लैश क्रिएट। तो जैसे ही मैं बुक स्लैश क्रिएट लिखूंगा तो ये राउटिंग का हिस्सा हो गया, और यहाँ पर आ गया क्रिएट न्यू बुक। तो बहुत ही ज्यादा आसान है ब्लेजर को समझना, और यहाँ पर जो राउटिंग कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ज्यादा आसान है। तो इतना टिपिकल है ही नहीं, मैं ये कहूंगा ब्लेजर, और जब बस कंपोनेंट को पहचानिए आप लोगों का काम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे ही हम लोग बुक में एडिट लिखेंगे तो एडिट वाला जो कंपोनेंट है वो कॉल हो जाएगा। तो ये पेज डायरेक्टिव है जो हमारा कॉल होता है, दिस इज वन एडिट बुक, हो गया। एंड देन फाइनली हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसे हम लोग बोलेंगे नेविगेशन मैनेजर। अब मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर जो यूज किया है वो हम लोगों ने पेज डायरेक्टिव यूज किया, और उसमें हम लोगों ने बुक्स के लिए कैटेगरीज के लिए यहाँ पर हम लोग कंपोनेंट्स ऐड करेंगे। लेकिन अगर हम लोगों ने क्रिएट डॉट रेजर पर हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है बुक्स डॉट क्रिएट, तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि बुक डॉट क्रिएट करने पर ही हम लोग नेविगेट कर पाते हैं, ना कि हम लोग क्रिएट पर नेविगेट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर जैसे मैंने लिखा क्रिएट न्यू बुक, और जब मैं इस पर क्लिक करूं तो एक बुक क्रिएट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंपोनेंट्स जो हमारे पास कंट्रोल्स होंगे, जैसे कि बुक का टाइटल क्या है तो उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए, या बुक की इमेज क्या है तो उसके लिए हमारे पास जो फाइल कंट्रोल है वो होना चाहिए, एंड देन ऑल ये होने चाहिए। लेकिन जब हम लोग इस पर क्रिएट न्यू बुक पर क्लिकेंगे तो हमारे पास हम लोग इस पर क्या करेंगे, ऑन क्लिक करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों को लिखना है ऑन क्लिक, दिस वन। और ऑन क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हम लोगों को करना क्या है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पब्लिक वॉइड सेव बुक, एंड देन फाइनली हम लोग यहाँ पर एक मेथड बनाते हैं बुक को सेव करने का, और उस पर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं सेव बुक, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सेव बुक। तो फाइनली हमारा क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया सेव बुक, तो फाइनली हम लोग ये मेथड जो है वो कॉल कर लेंगे, और इस मेथड को हम लोगों ने यहाँ पर पेज डायरेक्टिव लिखा है, वैसे ही हम लोग यहाँ पर एक सर्विस कॉल कर सकते हैं, और सर्विस को कॉल करने के लिए हम लोगों को जो नेविगेशन मैनेजर है वो नेविगेट करवाता है हमारे दूसरे पेज के ऊपर। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंजेक्ट। जैसे मैंने कहा कि सर्विस को हम लोगों को क्या करना होता है,
हम लोगों को इंजेक्ट करना होता है, तो हम लोगों ने सिंपली यहाँ पर लिखा है इंजेक्ट। इंजेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं नेविगेशन मैनेजर, दिस वन नेविगेशन मैनेजर, और हम लोग उसको लिख देते हैं नेविगेशन। ओके, सिंपल नेविगेशन लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोगों को नेविगेट करना है, सो नेविगेशन, दिस वन नेविगेशन डॉट नेविगेट टू, कहां पर नेविगेट करना है वो हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे, राइट। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि यहाँ पर हम लोग नेविगेट टू करेंगे किसी बुक के ऊपर, लेकिन जहां पर हमारे पास बुक की लिस्ट होगी वहां पर हम लोग इसको नेविगेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कोई भी कंपोनेंट जो है वो बुक लिस्ट से रिलेटेड नहीं बनाया है। यहाँ पर जरूर है हमारे पास बुक लिस्ट, लेकिन मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ एक नया रेजर कंपोनेंट जो कि बुक्स में ही होगा। तो अगर मैं बुक लिस्ट यहाँ पर बना लूं, जैसे कि मैं इसका नाम जो है आप लोगों के बुक्स लिस्ट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बुक्स लिस्ट, फर्स्ट कंपोनेंट बुक्स लिस्ट डॉट रेजर। तो यहाँ पर बुक लिस्ट डॉट रेजर है, यहाँ पर मैं बुक्स लिस्ट रेजर लिख देता हूँ। और यहाँ पर @पेज डायरेक्टिव जो है, यहाँ पर क्योंकि मुझे लिस्ट को वहां पर भेजना है तो मैं यहाँ पर ले चलता हूँ आप लोगों के पास बुक्स पे, राइट। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो हमारे पास जो बुक डिटेल्स है या बुक लिस्ट है, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कोई भी नेविगेशन जो है वो नहीं है, राइट। लेकिन मैंने यहाँ पर नेविगेशन दे दिया, तो यहाँ पर जो हमारी बुक की लिस्ट होंगी वो हम लोग यहाँ पर शो कर सकते हैं, राइट। तो अब मैं नेविगेशन मैनेजर का यूज करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, बुक्स को सेव कर लिया एंड फाइनली मैं नेविगेट कर जाऊंगा कहाँ पर, बुक्स के यहाँ पर। आप लोग यहाँ पर ये जो पाथ है उसी चीज का आप लोग यूज करेंगे, स्लैश आप लोग यहाँ पर यूज करेंगे, लेकिन जब नेविगेट टू करना हो आप लोगों को बुक्स के ऊपर तो आप लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, राइट। तो मैंने सिंपली यहाँ पर बुक्स लिख दिया, तो यहाँ पर देखिए बुक्स हो गया, राइट। तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा है बुक्स, एंड हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आप आते हैं क्रिएट पर, राइट। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, दिस वन इज HTTPS, एंड हम लोग इसको रन कर लेते हैं। तब हम लोग देखेगा जब मैं लिखूंगा book/create तो उसके बाद में मैं यहाँ पर नेविगेट कर सकता हूँ बुक्स के ऊपर, जब मैं सेव बुक के ऊपर क्लिक करूंगा तब। तो ये हमारे राउटिंग का हिस्सा है। नेविगेशन मैनेजर जो है वो नेविगेट, जो नेविगेशन URI है उसको भी हम, मतलब पूरा पाथ भी हम लोग निकाल सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी कि अगर हम लोगों को पाथ चाहिए है या हम लोगों को कोई चीज चाहिए है पाथ से, तो हम लोग नेविगेशन मैनेजर का यूज करके उसे नेविगेट करवा सकते हैं कहीं पर भी। अब अगर हम लोग यहाँ पर स्लैश करें, जैसे मैंने बोला आप लोगों को बुक्स/क्रिएट या बुक/क्रिएट, तो हम लोग क्रिएट पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर हमारे पास एक बटन है, और जैसे ही मैं क्रिएट न्यू बुक पे करता हूं तो यहाँ पर देखिए आप लोग बुक्स पे पहुंच गए हैं, राइट, बुक्स लिस्ट पे। अब दिस इज द फुटर एरिया, ये यहाँ से हटा देता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आप लोगों के हर बार आप लोगों को मिलेगा, तो इससे अच्छा है कि वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो मैं वहां से हटा देता हूँ। दैट इज मैन लेआउट पेज। मैन लेआउट में आप लोगों ने फुटर एरिया ऐड किया था, दिस इज द फुटर एरिया। सो हम लोग ये पार्ट जो है वो यहाँ से हटा देते हैं। ये पार्ट हटाने के बाद आप लोग देखिएगा दिस इज द फुटर एरिया, यहाँ से हट जाएगा, एंड देन फाइनली आप लोगों के पास बुक लिस्ट ही आप लोगों को शो होगी, राइट। कुछ देर बाद में ऑटोमेटिकली जो है हॉट रीलोड की फीचर है जो कि इनेबल्ड हो चुकी है, और ये आप लोगों का डिजायर्ड आउटपुट देती है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग अलग से एक नया कंपोनेंट बना सकते हैं पेजेस के अंदर। जैसे कि बुक्स के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर 3 नए कंपोनेंट बनाए हैं, बुक लिस्ट डॉट रेजर, क्रिएट डॉट रेजर यानी कि क्रिएट बुक डॉट रेजर, एडिट बुक डॉट रेजर। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखें तो एडिट बुक के अंदर हम लोगों को यहाँ पर आईडी के बेसिस पर ही एडिट करना होगा, और वो आईडी क्या होगा हम लोगों को यहाँ पर जानना है। साथ ही हम लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि वो जो आईडी होगा वो हम लोग कहाँ पर कैसे डाल सकते हैं, दिस वन। ऐसे हम लोगों को आईडी जो है वो इंसर्ट करना होगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बुक आईडी, दिस वन, और उसका डाटा टाइप हम लोग लिख सकते हैं दैट इज द बुक आईडी कोलन इंटीजर। तो एडिट बुक हम लोगों को करना है, कौन सी बुक हम लोग यहाँ पर एडिट करना चाहते हैं, बुक/edit/1/2/3/4, तो ये उसका आईडी होगा जिस बेसिस पर वो जो है एडिट होगा। तो यहां पर हम लोगों को लिखना है सिंपल पैरामीटर, दिस वन। यहां पर हम लोगों को लिखना है वैसे ही पैरामीटर बनाना है जैसा कि हम लोग पहले बना चुके हैं, पब्लिक इंटीजर
बुक आईडी। ये नेम जो है आप लोगों का सिमिलर होना चाहिए, दैट इज द बुक आईडी। और हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं गेट सेट। एंड देन फाइनली आप लोगों का ये पैरामीटर जो है वो रिसीव करेगा एक आईडी को एज ए पैरामीटर। अगर आप लोग देखें, इसका आउटपुट देखें, तो आप लोगों को कुछ इस तरीके का आउटपुट जो है वो दिखेगा। जैसे कि हम लोग इसको अगर नेविगेट करें तो कैसे नेविगेट करेंगे, बुक स्लैश एडिट स्लैश आईडी। तो हम लोगों का जो आईडी पैरामीटर होगा वो हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने निकाला बुक स्लैश एडिट स्लैश आईडी, आईडी को हम लोग यहाँ पर 1 ट्रीट करके चलते हैं, तो हमारे पास कौन सा पेज जो है वो आएगा, सॉरी देयर इज नथिंग एट दिस एड्रेस, नहीं। लेकिन हम लोग अगर इसको सेव करें तो यहाँ पर ये रिफ्रेश नहीं हुआ है। जैसे मैं इसको सेव करता हूं तो इसका जो आउटपुट है वो रिफ्रेश होना चाहिए, तभी वो जो है इसका आउटपुट जो है वो हमारे सामने आएगा। अभी आप लोग देख रहे हैं कि बुक स्लैश एडिट स्लैश 1 में कोई रिजल्ट जो है आप लोगों के सामने नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर वो रिफ्रेश जो है वो अभी कंपाइलेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को ये स्टॉप करना पड़ेगा एप्लीकेशन को, उसके बाद ही हम लोग इसका आउटपुट जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है, पैरामीटर जो है बुक इंटीजर बुक आईडी जो है वो यहाँ पर ही आप लोगों को एज ए मेंशन जो है वो करना पड़ेगा, तभी आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आएगा। तो अभी एक बार के लिए आउटपुट लाते हैं, उसके बाद में हम लोग आप लोगों को आउटपुट दिखाते हैं, स्लैश बुक स्लैश एडिट स्लैश 1 एंड फाइनली आप लोगों के पास रिजल्ट जो है वो आ गया एडिट बुक। वही रिजल्ट जो है अब वो 1 का भी वही रहेगा, 2 का भी वही रहेगा, 3 का भी वही रहेगा। और ये आईडी जो है हम लोग उसको निकाल सकते हैं सिंपली, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ये इसको गेट कर ही लिया है, तो हम लोग यहाँ पर भी ये प्रिंट जो है वो कर सकते हैं इस आईडी को। अगर हम लोग देखें तो मैंने जैसे स्पेन में यहाँ पर इस आईडी को मैं एज ए बुक आईडी जो है वो प्रिंट कर लेता हूँ। तो आप लोगों को ये आईडी जो यूआरएल में आईडी होगी वो आप लोगों की यहाँ पर आईडी जो है वो प्रिंट में भी काम आ जाएगी। यहाँ पर ये आ गया 2, यहाँ पर अगर मैं 3 लिखता हूं तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर बस इतना है आप लोगों को, ये देखिए ये आ गया 3। ओके, तो आप लोगों ने गेट किया, उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों के पास वैल्यूज आ गई। लेकिन आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि ये हम लोगों को सबसे पहले नल चेक करना है और उसके बाद में ये वैल्यू जो है वो यहाँ पर प्रिंट होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर ये चेक करूं, इफ बुक आईडी इज नॉट इक्वल टू नल देन विल बी शो। ओके, तो यहाँ पर ये हुआ। लेकिन अगर आप लोगों ने यहाँ पर मान लीजिए, क्योंकि हम लोगों की एपीआई में यहाँ पर आईडी भी हो सकता है, उसके बाद में यहाँ पर कुछ नेम भी हो सकता है, जैसे कि नेम हो गया आप लोगों के पास बुक नेम। आप लोगों ने सिंपली ये लिख दिया बुक नेम, मान लीजिए आप लोगों ने लिख दिया, तो आप लोगों का ये यूआरएल तो हम लोगों ने ऐसा कॉन्फ़िगर किया ही नहीं है, राइट। तो इस प्रकार के ऐसे मल्टीपल यूआरएल्स को अगर हम लोगों को कॉन्फ़िगर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैं एक बार के लिए इसको फिर से स्टॉप कर देता हूं। तो ये यूआरएल भी हो सकता है, मल्टीपल यूआरएल यहाँ पर हम लोग जो है कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा पहले भी आप लोगों को कि पेज डायरेक्टिव्स को हम लोग मल्टीपल बना सकते हैं। तो बुक आईडी हो गया आप लोगों के पास, स्लैश करके आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बुक नेम। बस आप लोगों को ये प्रॉपर्टी जो है एज ए स्ट्रिंग प्रॉपर्टी यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा, तभी आप लोग जो है उसमें, अब ये यूआरएल भी आप लोगों का काम करेगा सेम यूआरएल के ऊपर, और ये यूआरएल भी आप लोगों का काम करेगा सेम यूआरएल के ऊपर। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं बुक नेम। देन फाइनली आप लोग ये कह सकते हैं कि यस, आप लोगों ने यहाँ पर कुछ काम किया है। दोनों यूआरएल से ही आप लोग सेम मेथड जो है वो कॉल कर सकते हैं। अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। और अगर आप लोगों को बुक नेम भी फाइंड आउट करना है, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर लगाया @if बुक आईडी अगर नल नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं बुक आईडी इज नॉट इक्वल्स टू 0, कि बुक आईडी जो है वो 0 नहीं है, तब यहाँ पर है। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूं @if अगर आप लोगों का जो बुक नेम है वो इज नॉट इक्वल्स टू नल, यहाँ पर नल नहीं है, तो आप लोगों के पास ये बुक नेम जो है वो मैं प्रिंट कर सकता हूँ स्पेन के अंदर, स्पेन, और यहाँ पर आ जाएगा @book name।
तो सिंपली मैंने बुक आईडी और बुक नेम दोनों को यहाँ पर प्रिंट किया है एंड आप लोगों के पास जो रिजल्ट है वो आप लोगों के पास आ जाएगा कि बुक आईडी आप लोगों की आएगी, आप लोगों का बुक नेम जो है आप लोग ला सकते हैं, दोनों के दोनों ही। अगर वो आप लोगों को एक लेना है तो आप लोग एक भी यूज कर सकते हैं, दोनों आप लोगों को यूज करना है कि बुक आईडी भी आप लोगों को चाहिए, बुक नेम भी आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग दोनों भी यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ये प्रिंट करवाना है, तो अभी आप लोग देखिएगा कि जो बुक एडिट और /1 मैंने लिखा है वो यहाँ पर वो रिजल्ट देगा जो आप लोगों को यहाँ पर 1 ही देगा, राइट? क्योंकि यहाँ पर आईडी जो है वो 0 नहीं है। और मैंने अगर यहाँ पर ये भी लिख दिया जैसे कि मेरी जो बुक का नेम है वो ASP नेट है, तो यहाँ पर दोनों रिजल्ट आप लोगों के पास आएंगे। बुक का आईडी भी आप लोगों के पास है और आप लोगों के पास ASP नेट भी है, तो A1 और ASP नेट आप लोगों के पास दोनों के दोनों रिजल्ट्स जो है आप लोगों के पास आ गए। तो इस प्रकार आप लोग पैरामीटर्स को भी रीड कर सकते हैं, जो नेविगेशन पैरामीटर्स हैं उनको भी आप लोग रीड कर सकते हैं। ओके, सो अब हम लोग जो है वो बात करते हैं हमारे यहाँ पर जो लिंक्स हैं उनकी। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर होम को ओपन किया जैसे, तो यहाँ पर देखिए ये होम जो है वो हाईलाइटेड है। अब ये हाईलाइटेड क्यों है, उसका रीजन क्या है? यहाँ पर अगर मैंने काउंटर कंट्रोल को ओपन किया जिसमें कुछ एरर है जिसे हम लोग रिजोल्व करेंगे, तो यहाँ पर ये भी आप लोगों को देखने को मिला कि यहाँ पर ये भी हाईलाइटेड है। तो मैंने जिसको भी यहाँ पर ओपन किया वो हाईलाइटेड है। अब हाईलाइटेड का जो रीजन है वो है कि ये एक्टिव क्लास है और जो एक्टिव क्लास है वो हाईलाइटेड रहेगी। यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं नैव लिंक्स है और नेविगेशन जो लिंक्स है अगर वो एक्टिव है तो वो हाईलाइटेड रहेगी। लेकिन अगर हम लोग बाकी अदर्स देखें, जैसे कि यहाँ पर हम लोग ये वाला देखें, जैसे कि मैं इस पर आप लोगों के लेकर चलता हूँ, तो यहाँ पर देखिए नैव लिंक्स दिख रहा है, ये एक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर जो नेविगेशन लिंक्स हैं अब हम लोग उसकी बात करते हैं कि वो एक्टिव कैसे होंगे और वो एक्टिव कैसे हैं। ये नेविगेशन लिंक्स जो है वो सिर्फ मेन्यू के लिए ही काम करते हैं, सिंपल हाइपर लिंक्स के लिए काम नहीं करते हैं। पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो हम लोग शेयर्ड प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं और यहाँ पर आप लोगों के पास जो नैव मेन्यू है उस पर हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर नैव लिंक जो है उसके नाम से आप लोगों के अंदर डिवीजन के अंदर ही आप लोगों के पास ये टैग ऐड है, दैट इज द नैव लिंक। और यहाँ पर एक और इसमें एट्रीब्यूट ऐड किया गया है, दैट इज मैच। मैच जो है उसके साथ एक ऐड किया गया नैव लिंक मैच। आप लोग देख सकते हैं ये एक इन्यूमरेशन है नैव लिंक मैच। इसमें दो वैल्यूज आप लोगों के पास है। डिफॉल्ट तो है प्रीडिकेट, यानी कि यहाँ पर आप लोग प्रीफिक्स जो है वो आप लोगों को ऐड कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर दैट वन इज द प्रीफिक्स, दैट इज द डिफॉल्ट। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने ऑल ऐड किया है, यानी कि इस href के अंदर कोई भी वैल्यू जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर ये ऑल का मतलब सभी के लिए अप्लाई हो जाएगा। एंड यहाँ पर अगर मैं प्रीफिक्स दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर कोई भी देखिए नैव लिंक्स के अंदर जो है मैच जो एट्रीब्यूट है वो अप्लाई नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रीफिक्स में दे रखा है काउंटर। तो यानी कि ये काउंटर कंपोनेंट को ओपन करेगा। यहाँ पर मैंने फेच डेटा को दिखा है, तो यहाँ पर फेच डेटा जो कंपोनेंट है वो उसको ओपन करेगा, दैट इज द प्रीफिक्स। तो यहाँ पर मैच जो है वो प्रीफिक्स है जिसको डिफाइन करने की हम लोगों को जरूरत नहीं है। तो जो नैव लिंक होगा वो हम लोगों को डिफाइन करेगा कि जो एक्टिव क्लास है वो एक्चुअली में क्या है, राइट? जैसे मैं काउंटर पर क्लिक कर देता हूँ तो नैव लिंक्स जो है वो डिफाइन करता है कि यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो क्लास क्या है। अगर मुझे यहाँ पर जैसे कि मुझे बुक लिस्ट को ओपन करना है, क्रिएट को ओपन करना है, एडिट बुक को ओपन करना है, तो मैं एक और जो है नैव लिंक्स यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ। ये डिवीजन है आप लोगों के पास और ये बाकी काम आप लोगों का पता है, आप लोगों को CSS का पार्ट है। जैसे मैंने फैच डाटा को ओपन किया, वैसे अगर मैं यहाँ पर बुक लिस्ट को ओपन करूँ तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बुक लिस्ट एंड सिंपली यहाँ पर मैं जो href है उसमें इसका जो बुक लिस्ट का जो /books है, सो मैं यहाँ पर लिखूंगा बुक्स सिंपल। यहाँ पर मुझे फेच डेटा की जगह मुझे यहाँ पर करना है एडिट। सो फाइनली मैं यहाँ पर लिखूंगा एडिट बुक एंड फाइनली यहाँ पर मैं लिखूंगा बुक /edit दिस वन। तो यहाँ पर ये एडिट /1 जो भी मुझे यहाँ पर लिखना होगा, जैसे मुझे क्रिएट का लिखना है तो मैं क्रिएट वाला यहाँ पर सिंपल जो है अप्लाई करूंगा। जैसे क्रिएट में मुझे लिखना है बुक /create, तो नाउ मेन्यू लिंक्स में मैं जाकर यहाँ पर लिखूंगा क्रिएट। तो यहाँ पर आप लोग एक बुक को क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट न्यू बुक, क्रिएट न्यू बुक। सो यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। जब आप लोग इसका रिजल्ट देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये नेविगेशन मेन्यू जो है वो ऐड हो जाएगा, दिस वन आप लोग देख सकते हैं।
ये देखिए बुक लिस्ट ऐड हो गया आप लोगों के पास, क्रिएट न्यू बुक ऐड हो गया। अब हम लोग बुक जो है